हेलो स्टूडेंट्स, बिगनर्स 30 डेज हिंदी लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में हमने बहुत से अक्षर पढ़े हैं, जैसे अ से अ तक और क से ज्ञ तक। इन्हें हम हिंदी भाषा में वर्ण भी कहते हैं। इन अक्षरों को भी अगर हम मोतियों की तरह पिरो दें तो ये भी इस माले की तरह एक सुंदर सी माला का रूप ले लेती है, जिसे हम हिंदी भाषा में वर्णमाला कहते हैं। तो आज की क्लास में हम वर्णमाला के भाग को देखेंगे। स्पेशली इसके 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। स्वरों में कुछ वर्णों की मिलावट होती है और व्यंजनों में दूसरे कुछ वर्णों की। वर्णों को कुछ नियमों पर स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। चलिए हम वर्णमाला के पहले भाग स्वरों की तरफ चलते हैं। स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं, जिनके उच्चारण कुछ इस तरह हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ड़ी, ए, ओ, औ, अह। इनकी गिनती स्वरों में नहीं होती है। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं और विसर्ग भी कहते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इन स्वरों का उच्चारण करना सिखाती हूँ। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ड़ी, ए, ओ, औ, अह। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये हर व्यंजन के साथ होता है, जैसे क, ख, ग। इस तरह हम इससे जब शब्द बनाएंगे तो नौ में आ की मात्रा लौ, नल, जौ, लौ, जल। इस तरह से आ की अपनी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये हर व्यंजन के साथ आता है। आ की मात्रा में क में आ की मात्रा लगाएंगे, काम, नाम। किसी भी व्यंजन में आ की मात्रा लगाकर हम शब्द बना लेंगे, नाम, काम, दाम, शाम। इस तरह के शब्द आ की मात्रा के साथ बनते हैं। छोटी ई की मात्रा, जैसे किला, जिला, मिला, सिला। बड़ी ई की मात्रा, जिसको हम ज़्यादा खींचते हैं, कील, ढील, नील। छोटी ऊ की मात्रा, गुलाब। इस तरह के शब्द बनते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे कूद, ऊन, जिसको हम दीर्घ ऊ भी कहते हैं। बड़ी ऊ को हम दीर्घ ऊ भी कह सकते हैं और छोटी ऊ को हम ह्रस्व ऊ कहते हैं। बड़ी, जैसे कृषि, री, कृषि, री, कृषि। इस तरह के शब्दों में इस्तेमाल होता है। ए, जैसे पा में लगा देंगे तो पेड़ हो जाएगा। पैर, ए की मात्रा, पैर, खैर, सैर। ओ की मात्रा, घोड़ा, थोड़ा। इस तरह से शब्द बनाएंगे। औ की मात्रा, जैसे चौकी, औरत, औसत। इस तरह के शब्द बनेंगे औ की मात्रा से। उम्मीद है आपको कुछ हद तक समझ में आया। अगर आप हिंदी में बिगनर हैं तो आप इन मात्राओं की प्रैक्टिस इन इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को देखकर भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इन मात्राओं का उच्चारण करना भी सिखाया, इन मात्राओं से शब्द बनाना भी सिखाया। अब चलिए तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर इन मात्राओं को समझ लेते हैं। आ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से इमारत, छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, ड़ी से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ भी नहीं होता है। ये विसर्ग ध्वनि है। कल की क्लास में मैं आपको व्यंजन वर्ण समझाऊंगी। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।